सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि भय सरयू पावनी। उस अयोध्या में जहां पर रामलला विराजमान अब भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। आलोक जी, वर्षों, दशकों और सदियों की जो प्रतीक्षा थी, उसका परिणाम आज फलीभूत होने जा रहा है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? 492 साल का संघर्ष, 76 युद्ध, लाखों बलिदान, राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करते करते मैंने अपनी मन की आंखों में कितनी बार वो चित्र बनाया कि बाबर का हमला हुआ, भारत हार गया, मीर बाकी उस ढांचे पर उस मंदिर में गया जहां भगवान राम विराजमान थे, और सारी हिंदू जाति को अपमानित करने के लिए उस मंदिर को तोड़ दिया, उसकी मूर्तियों को चूरा किया और वहां पे ढांचा खड़ा कर दिया। ये ढांचा पूजा के लिए नहीं था, ये भारत को बताने के लिए था कि तुम लड़ाई में हार गए हो, तुम गुलाम बन गए हो, तुम्हारे देवता भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। कितनी बार मैंने अपनी आंखों में यह दृश्य देखा है, और वो ढांचा गिरने के बाद मैं जब जाता था और रामलला को टेंट में देखता था तो मैं सोचता था कि हम हिंदुओं का कितना दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस दुर्भाग्य का परिमार्जन किया, बाधाएं दूर हो गईं। अब वहां पर आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर बनेगा। कितना अद्भुत है, शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता, ऐसा है। जब फैसला आया तो मेरा मन किया कि मैं दोबारा से बच्चा हो जाऊं, बाहर सड़क पे जाकर खड़ा हो जाऊं, नाचूं, चिल्लाऊं, हाथ ऊपर उठाऊं, नारा लगाऊं, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए एक अद्भुत आनंद का अवसर है, अद्भुत संकल्प का अवसर है। राम अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हों और राम हम सबके हृदय में भी विराजमान होकर हमारा मार्गदर्शन करें। 1984 से सर, जब ये शुरुआत हुई, वनवास बहुत लंबा रहा, लेकिन एक विश्वास भी बना रहा कि ये होगा। और जिस तरह से बहुत सारी बाधाएं आपने जिक्र किया, और बाधाओं के सारे पत्थर खुद ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हटा दिए। अब आगे तैयारी क्या? मंदिर कब तक तैयार होगा? भक्त कब तक पहुंचेंगे? कब दर्शन कर पाएंगे? क्या परिकल्पना है? मेरा अंदाजा ये है कि 3 साल के अंदर अंदर रामलला अपने अस्थाई मंदिर से अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हम उन सब का पूजन कर सकेंगे, और ये काम होगा सब लोगों के सहयोग से। विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट से प्रार्थना की थी, ट्रस्ट मान गया है, लोग पैसा देने के लिए उतावले हैं, उत्सुक हैं, पर हमारा संकल्प है कि ये मंदिर सारे समाज ने बनाना चाहिए। तो 4 लाख गांवों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाएंगे, 10 करोड़ दरवाजे खटखटाएंगे, उन सबसे कहेंगे कि तुम्हारे राम का मंदिर बन रहा है, हमारे राम का मंदिर बन रहा है, इसके लिए अपनी नेक कमाई में से हमको कंट्रीब्यूशन दो। और 10 करोड़ परिवारों का मतलब 50 करोड़, इतने लोगों का सहभाग होगा मंदिर बनाने में। जी, 5 अगस्त को लेकर जिस तरह का माहौल देश भर में है, दीप जलाने की बात हो रही है, तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कोरोना काल में ये सब करना जल्दबाजी है। जिनके राज्य में कोरोना का सबसे बड़ा प्रकोप हो रहा है और जो उसको रोक नहीं पा रहे हैं, उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वहां के शरद पवार कह रहे हैं, देश अपने सामान्य गति में लौट रहा है ना। जगन्नाथ रथ यात्रा सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित की,
2 दिन बाद पुनर्विचार कर लिया और कहा लोगों को रोकना घरों में, पर यात्रा निकालने की रस्म पूरी करना। अमरनाथ यात्रा में कहा कि यात्रा की रस्में पूरी करेंगे, इस बार तीर्थयात्री टेलीविजन पर दर्शन करें। तो पूरे भारत की ओर से गवर्नर वहां जाके पूजा करके आए। अगर आज कोरोना नहीं होता तो लाखों लाखों लोग होते ना अयोध्या में, पैर रखने की जगह तो नहीं होती। कोरोना है तो हमने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की सब एडवाइजरीज का पालन करेंगे। 150 लोग ही तो जाएंगे, मास्क लगाएंगे, परस्पर की दूरी रखेंगे, सब नियमों का पालन करेंगे, किसी के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं होने देंगे। पर भूमि को खोदने के पहले भूमि माता से आशीर्वाद लेना और उनसे क्षमा मांगना कि माँ मुझे फावड़ा चला करके नींव खोदनी पड़ रही है, आपकी भूमि को मैं खोद रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। ये काम ऐसा है जो डिस्टेंस से नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष उपस्थित होकर हो सकता है। मुझे इसमें कोरोना काल का कोई भी डर नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि ई भूमि पूजन कर दीजिए। वो केवल अहंकार में करा जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री वहाँ भूमि पर उपस्थित होकर स्पर्श करके प्रणाम नहीं करते और अपने आवाज़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं, वो अहंकार होगा, वो रस्म पूरी नहीं होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि संविधान की शपथ का उल्लंघन है प्रधानमंत्री का वहां जाना। मुझे समझ नहीं आती उनकी बात। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद गए थे। सोनिया गांधी और बाकी सब राजनीतिक दलों के नेता हर साल लाल किले के बाहर की रामलीला में रावण दहन पर जाते। ईद की बधाई सब लोग देते, ये सब लोग तो इफ्तार की पार्टीज भी देते। महावीर जयंती आती है तो भगवान महावीर के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उनके संदेश को स्मरण करते। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि धर्मों का विरोध है। इसका मतलब इतना ही है कि राजा का कोई एक धर्म नहीं है, सरकार का धर्म नहीं है, पर सब धर्मों का सेलिब्रेशन है। सबके लिए हम आनंद मनाते हैं, सबके कार्यक्रमों में सब लोग जाते हैं। ऐसा होना ही चाहिए कि प्रधानमंत्री 500 साल से प्रतीक्षित इस कार्यक्रम में जरूर जाएं। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया गया सोमनाथ के संदर्भ में और उसे शायद डिसोन भी नहीं किया गया, उस बात को आप कैसे देखते हैं? पंडित जवाहरलाल ने गलती की थी, वो गलती देश ने स्वीकार नहीं की थी। वे नहीं गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी पत्र लिखा था कि सेकुलर देश के प्रधान को ऐसे कार्यक्रम में, मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने जवाहरलाल से पूछा था कि जवाहरलाल, अगर तुम्हारा ऐसा कहना ही हो कि राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए तो तुम कहो, मैं त्यागपत्र दे देता हूँ, मंदिर तो जाऊँगा। नेहरू जी ने बात आगे नहीं बढ़ाई थी। नेहरू जी की सेकुलरिज्म की जो परिभाषाएं थी, हिंदुत्व के विरोध की थी, हम उनसे सहमत नहीं हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि भारत में सब धर्मों का स्वागत हो, सब धर्मों का सेलिब्रेशन हो। हमारे संविधान में पाकिस्तान की तरह से ये नहीं लिखा हो कि इस संविधान में भारत का कोई राज धर्म है। इसलिए आपने नेहरू का उदाहरण दिया, उस उदाहरण को देश ने भी नहीं माना था, राष्ट्रपति जी ने भी नहीं माना था। आलोक जी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अब जब भावनाएं जो हैं वो एक तरह से उफान पर हैं, तो लोग सोशल मीडिया पर याद कर रहे हैं अशोक सिंघल जी को, अवैधनाथ जी को या रामचंद्र परमहंस जी को, और ये चर्चा हो रही है कि उनके योगदान को भी वहाँ जगह मिलनी चाहिए। मिलेगी ना। उस परिसर में एक संग्रहालय बनेगा जिसमें राम भक्तों के बलिदानों को और उसके इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। और आपने जो नाम लिए और इसके अलावा जो नाम हैं, पूज्य देवहरा बाबा का है, वामदेव जी का है, सब लोगों को लोग आके श्रद्धा प्रणाम कर सकें, इसकी व्यवस्था होगी। आपने ठीक कहा है, जरूर होना चाहिए। जी आलोक जी, एक प्रश्न और उठा था कि
क्या मंदिर के मूल रूप में परिवर्तन हो रहा है या उसको विस्तार दिया जा रहा है? नहीं, परिवर्तन नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि 1969 में करीब 2.25 लाख गांवों में 6.25 करोड़ लोगों से हमने इस मंदिर के निर्माण के लिए ₹1.25 लिया था। उन सबको इसका चित्र दिया था। उसके बाद से हर मेले में, हर कुंभ में, हर कार्यक्रम में यही चित्र है। तो यह जो डिज़ाइन है ये लोगों के हृदय में अंकित हो गया है और हम लोगों ने खंभे वगैरह भी बना रखे। तो इसका विस्तार किया है, 3 की जगह 5 मंडप किए हैं और 2 मंजिलों के साथ साथ एक तीसरी मंजिल जोड़ी है। मूल डिज़ाइन वही है, विस्तार किया है। जी। आलोक जी, किसी भी विषय की कभी ना कभी तो परिणति होती है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ, उसके बाद और आगे इसको मामले को बढ़ाया गया। अब 5 तारीख को लेकर भी रिट फाइल कर दी गई। आखिर ये कब तक चलेगा और ये क्यों होता है? खारिज हो गई। हम्म। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये बताना होता है कि देखो मैं हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसे लोग करते हैं। हमने जिसने रिट फाइल करी थी उसकी फेसबुक देखी, राहुल जी के साथ उसका चित्र देखा। चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी अपना जनेऊ बताते हैं, उनके मित्र इस तरह के रिट फाइल करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब शैडो बॉक्सिंग है। कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं आएगी। इस तरह के प्रयत्न कुछ लोगों को प्रचार देंगे, पर राम मंदिर के निर्माण को धरती की कोई शक्ति अब रोक नहीं सकेगी। जी, जो लक्ष्य था सर, श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद आगे क्या करेगा? भविष्य क्या है? लक्ष्य केवल इतना नहीं था कि एक और मंदिर बन जाए। लक्ष्य था कि रामत्व देश में आए, रामत्व विश्व में आए। लक्ष्य था कि राम मंदिर के बनने के साथ साथ ये समाज दोबारा से अपनी अहिल्या, शबरी, निषाद राज के पास जाए। ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ करके, जाति पाति के भेदभाव को तोड़ करके समरस समाज बने। लक्ष्य ये भी था कि जिनको वानर और भील कहते थे, उनका राम ने संगठन किया था, ताकत दी थी, उनके बल पे रावण को जीता था। हम अपने समाज के सब तबके के लोगों को इस तरह से आगे बढ़ा सकें, महिलाओं का सम्मान बढ़ा सकें, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे सकें। राम राज्य की कल्पना जब तक पूरी नहीं होती, हमारे परिवारों में जब तक परस्पर प्रेम नहीं होता, हमारी खेती जब तक शुद्ध नहीं होती, ऑर्गेनिक नहीं होती, हमारे गांव जब तक आत्मनिर्भर नहीं होते, तब तक काम अधूरा है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद पहले से 1 लाख से ज़्यादा गांवों में एकल विद्यालय चला रहा है। हम इस देश में समाज के कारण से, समाज के सहयोग से राम राज्य लाना, इस कल्पना को स्वीकार करेंगे, तब जाकर के हम राम मंदिर में सिर नवा कर कहेंगे कि हमने आपके बालक होने के दायित्व को पूरा किया है। ये आपके विरोधी कहते हैं फिर आप मथुरा काशी की बात करेंगे? मुझे नहीं पता, हम लोग तो राम मंदिर बनाने में लगे। जी, ये जो आपने बात की समरसता की, यानी हम ये मानें कि जो एक बात कही जाती है कि हर शबरी के द्वार चले हम, जहाँ अहिल्या दीप जलाए, राम तत्व है सबके भीतर, आओ मिलकर उसे जगाएं। क्या हम बढ़ पाएंगे इस दिशा में? निश्चित बढ़ पाएंगे। ये तो राम का काम है। इस राम के काम को करने वाले विश्राम भी नहीं मांग रहे। राम मंदिर के उसारे जाने के साथ साथ ये सब चीज़ें होंगी। बहुत सुंदर कविता का आपने उल्लेख किया है, इसको हम धरती पर उतारेंगे, अपने पुरुषार्थ से उतारेंगे। चलिए साहब, बिल्कुल अंत में सहयोग को लेकर कि पूरे भारत से या विश्व से सहयोग मिले राम मंदिर में, क्योंकि लोग तो कार सेवा तक करना चाह रहे हैं ऐसे मौके पर, क्योंकि वो भावनाएं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि कार सेवा का मौका हमने देने की सोची तो थी, पर अभी तो कोरोना के कारण नहीं हो सकती। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो धन देना चाह रहे और आतुरता से बहुत लोग देना चाह रहे हैं, तो मैं आपके साथ में अकाउंट के डिटेल्स शेयर कर लूँगा और लोग उसमें
अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी सामर्थ्य से, अपनी अपनी भक्ति से सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएं। 80G का उसमें बेनिफिट भी है, पर उससे तो ज़्यादा हमने भगवान के मंदिर के लिए दिया, इसका भाव है। तो सब लोग हुलस कर आनंदपूर्वक इस मंदिर के निर्माण में सहयोगी हों। कुछ लोगों ने पहले चांदी और सोने की चीज़ें भिजवाई थी, उसके कारण से कुछ व्यवस्थात्मक कठिनाइयाँ हैं। अभी हम सामग्री नहीं ले रहे, बिल्डिंग सामग्री भी नहीं ले रहे, पर हम बहुत कृतज्ञतापूर्वक, हम का मतलब है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यह ट्रस्ट बहुत कृतज्ञतापूर्वक सब दान स्वीकार कर रहा है। और मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्यार्जन में आप सब भी भाग लें और राम जन्मभूमि के मंदिर के यज्ञ में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आहुति डालें। सबको इस राम सेतु में गिलहरी बनना है। सबको गिलहरी बनना है, पर सबको नहीं, माफ़ करना वरुण, सबको नहीं बनना है। जो वानर हैं उनको वानरों जैसा सहयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे बात की। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी, और आप सुन रहे थे राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण एक तरह से प्रारंभ होने जा रहा है, और ऐसे में सहयोग पूरे विश्व से आ रहा है। जो हमें सुन रहे हैं, आपने सुना होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जिस तरह से सहयोग पहुंचाना है, और इस पूरे कार्य में, इस पुनीत कार्य में अपनी भूमिका आपने अदा करनी है। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।